शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ठीक हैं। उनकी बेटी और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने खुद इस बात की तस्दीक आज तक से की है। सोनाक्षी ने आज तक को बताया है कि उनके पिता की तबीयत अब पहले से बेहतर है। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में उनकी बेटी ने सोनाक्षी सिन्हा ने यह जानकारी दी है और कहा है कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है शत्रुघ्न। आज तक के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है सोनाक्षी सिन्हा ने शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत के बारे में, सुनिए। है आजकल उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो फैमिली पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। नहीं, इतने मायूस होके मत बोलिए, बस छोटी सी बात है। एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया था उनको, क्योंकि हमने अभी जो शिफ्टेड इनटू अ न्यू हाउस एंड पेंट एंड डस्ट की वजह से। बट एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। मेरे पापा एक शेर है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी वैसे उनकी हालत कैसी है? बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा बेहतर। सोनाक्षी, सभी शत्रु साहब के फैन है और हम सभी उनकी नकल करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, खामोश बोलने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे से बोला, बिल्कुल इन्होंने मुझसे भी अच्छे से बोला है ये बात। आप एक बार बोल के बताइए। मेरा गला खराब है अभी। खामोश। वो जैसे अब जैसे वो बोलते हैं तो कोई नहीं बोल सकता, बट मैं कोशिश कर लेती हूँ, कभी कभार अच्छे से आ जाता है। बट इसे एक बार मेरे लिए जी, इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए खामोश। वैसे शत्रु जी की कितनी चीजें आप में हैं समाई? कहूँ तो बहुत सारी चीजें। उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी जो उनका आत्मविश्वास, ये सब चीजें हैं मुझ में। बट ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि डायलॉग डिलीवरी भी थोड़ी बहुत मिलती है, बट ऑफ कोर्स मैं सोचती हूँ कि उनसे अच्छा तो और कोई नहीं बोल सकता। आखिर शत्रुघ्न सिन्हा को क्या हुआ, ये सवाल लगातार बना हुआ है। रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी उन्हें, लेकिन फिर तबीयत बिगड़ गई। शत्रुघ्न सिन्हा को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ गया। हालांकि अब शॉटगन की तबीयत ठीक बताई जा रही है, आपने सोनाक्षी को भी सुना। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को आखिर बीमारी क्या है, क्या दिक्कत थी, सवाल बरकरार है। बुझी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा साया भी ये बुलंद आवाज आजकल खामोश है। बीते जमाने की फिल्मों में गरजने वाले बिहारी बाबू चुप हैं। वजह है उनकी नासाज तबीयत। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल अस्पताल में भर्ती। खास बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा को असल परेशानी क्या है, ये खुद डॉक्टरों को भी नहीं पता चल पा रहा है। रविवार यानी कल शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद शॉटगन को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। हालांकि अब शत्रुघ्न सिन्हा को आईसीयू से हटाकर वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है और वेंटिलेटर भी हटा दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत ठीक रही तो 2 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पिछले 1 सप्ताह से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में शत्रुघ्न सिन्हा का इलाज चल रहा है। अब तक शत्रुघ्न सिन्हा की बीमारी के मसले पर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। डॉक्टरों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा को सांस लेने में तकलीफ है। उन्हें एक खास किस्म की एलर्जी है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 2 जुलाई को शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उस वक्त उनके मुंबई स्थित घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा था। एलर्जी की वजह से उनकी सेहत खराब हुई थी। साफ है कि हफ्ते भर से अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड के शॉटगन की बीमारी और एलर्जी मामूली नहीं है। इसीलिए डॉक्टर भले ही शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत स्थिर और पहले से बेहतर बता रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। एक्चुअली मेरी जिंदगी की पहली फिल्म और पहला शॉट शत्रु जी के साथ ही था, तो वो कभी भूलूंगा नहीं। एन एनकरेजिंग, वेरी वेरी एनकरेजिंग ह्यूमन बीइंग हु इज देयर फॉर यू। आप कभी भी आप उनको फोन करो और शत्रु जी खड़े हैं वहां पर आपकी सपोर्ट में। तो विश मी स्पीडी रिकवर, लव यू शत्रु जी, एंड नो यू विल गेट बैक सून। पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा जी अस्पताल में है और मैं एक बात कहूंगा कि वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह रहे हैं अब तक, और उनका एक तरह से हाथ भी रहा है मेरे सर पे। मैं एक दो फिल्मी शूट से हैं वो, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहां पर मेरी क्लासेस भी एक बार लेने आए थे, तो तब से एक रिश्ता उनके साथ बना हुआ है। और फिर मैंने उनके साथ फिल्में तो कहीं की और नाटक भी किया, तो वो सब मुझे याद आ रहा है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो रिकवर हों, स्वस्थ हों। शत्रुघ्न सिन्हा को चाहने वाले उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी लगातार अपने पापा की तबीयत का हाल ले रही हैं।
फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा की सुधरती तबीयत से उनके चाहने वालों को उनके जल्द घर लौटने की उम्मीद बंधी है। हालांकि अभी तक बिहारी बाबू की दवाइयों को उनकी सेहत के हिसाब से बदला जा रहा है। फिर भी उम्मीद है कि डॉक्टर 2 दिन में अस्पताल से उनकी छुट्टी पर कोई फैसला ले सकते हैं। मुंबई से वीना नवीन सोनी और सुसैन जोस के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड की गलियों से संसद के गलियारों तक का शानदार सफर, यही है शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान। फिल्मी दुनिया से सियासी जगत तक हर जगह बिहारी बाबू ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अरे मेरे लाल, जब तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे थे, मंगल तब से ताले तोड़ता आ रहा है। राजा बाबू पहलवान, तुम अभी में जानते नहीं। कमाल के अदाकार। अरे रुको रुको, नए आए मालूम होते हो। नाम क्या है तुम्हारा? दिन क्या आज? मंगल। तो लिख ले। लिख ले। मजे हुए राजनेता, बेहतरीन शख्सियत, जबरदस्त वक्ता। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, कब आपसे बात करूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने फिल्मी पर्दे पर धमाल किया और जब सियासत में कदम रखे तो वहां भी अपनी एक खास पहचान बनाई। बिहार की राजधानी पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उन्होंने पुणे के मशहूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से कोर्स किया और फिर बॉलीवुड पहुंच गए। फिर शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। सबसे पहले देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने एक पाक सेना के अधिकारी की भूमिका निभाई। लेकिन प्रेम पुजारी से पहले 1969 में रिलीज हुई मोहन सहगल की फिल्म साजन। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। बतौर हीरो शत्रुघ्न सिन्हा की पहली फिल्म थी मेरे अपने, जो 1971 में रिलीज हुई। पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा और बिग बी की केमिस्ट्री खूब जमी। दोस्ताना और काला पत्थर जैसी फिल्मों ने खूब धूम मचाई। इस बीच लोग उन्हें प्यार से कभी शॉटगन तो कभी बिहारी बाबू कहने लगे। बड़े पर्दे पर कमाल दिखाते दिखाते बिहारी बाबू ने अचानक सियासी गलियारे में कदम रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और निकल पड़े राजनीतिक आसमान में अपनी पहचान बनाने। बिहारी बाबू उस वक्त बीजेपी के सदस्य बने जब पार्टी को किसी स्टार चेहरे की सख्त जरूरत थी। वो पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। उनकी मेहनत का फल मिला। वो राज्यसभा के सदस्य बने और फिर कैबिनेट मंत्री बने। शत्रु बाबू पहले बॉलीवुड स्टार थे जो कैबिनेट मंत्री बने। जनवरी 2003 मई 2004 तक शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और फिर अगस्त 2004 में जहाज रानी मंत्री बने। 2009 में पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार और बॉलीवुड के दूसरे सितारे शेखर सुमन को मात दी। स्वागत है भाई, स्वागत है। बिहारी बाबू आज भी बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी है। बड़े और छोटे पर्दे पर बीच बीच में धमाल करते रहते हैं। चंद दिनों पहले उन्होंने भोजपुरी में कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट किया, जिसे खूब पसंद किया गया। आज तक ब्यूरो।